तो नमस्कार सभी को, एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करने का सोच रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, या फिर मीशो होता है, या फिर वॉट एवर जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे किस तरह से होता है। दो तरीके मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो एक तो तरीका यह है कि आप प्रोडक्ट कहीं से खरीद के किसी का उसको रीसेल करते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि खुद का नाम बना के, खुद की प्राइवेट लेबलिंग करा के, खुद का ब्रांड नेम से बेचना। तो यहाँ दो तरीके से प्रोडक्ट सेल होता है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, दोनों में क्या फ़ायदा है और किस तरह से दोनों को बेचने से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करेंगे। तो फ़ायदे के लिए बताऊंगा कि अगर आप कहीं से भी खरीद के, जैसे सदर बाज़ार से दिल्ली से, या फिर करोल बाग में गफ्फार मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट रीसेल करते हो, तो उसमें क्या होता है, जब आप रीसेल करने के लिए जाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर मीशो पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपके पास एक इन्वॉइस होना चाहिए जिससे आप लोगे। तो वहाँ पे आप उससे वैलिड इन्वॉइस लोगे कम से कम 10 क्वांटिटी का, ताकि जब प्रोडक्ट आप सेल करने जाओ तो वहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म को, या तो अमेजोन को या फिर फ्लिपकार्ट को या फिर मीशो को दिखा सको कि मेरे पास इसका इन्वॉइस है और मैं इसको रीसेल करना चाहता हूँ। अगर आप प्रोडक्ट का इन्वॉइस नहीं लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, इनकी पॉलिसी होती है, रीसेलिंग करने के लिए वो बैन कर सकते हैं, आपके अकाउंट को भी बैन कर सकते हैं, आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यह है कि इसमें एक फ़ायदा है कि रीसेलिंग करने में कि आप कहीं से भी उठा के ला सकते हो और बेच सकते हो। तो आपको कोई भी सिरदर्दी नहीं है कि आपको पैसा खर्च होगा या कुछ होगा। मात्र 5 या 2 हज़ार रुपये में ला के कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, सबसे पहला फ़ायदा। और नुकसान ये है कि आपका जो अकाउंट है वो सेफ कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आप दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, दूसरे के नाम को सेल कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या होता है, इनकी पॉलिसी होती है जिनको बोलते हैं कॉपीराइट्स और ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट। तो अगर आप किसी का रीसेल करोगे तो वहाँ पे आपका जो अकाउंट है, जो सेलर अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो आपको पॉलिसी का वायलेशन दे सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे है कि आप यहाँ पे लॉन्ग वे में कभी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे या फिर मीशो पे या फिर फ्लिपकार्ट पे। सबसे बड़ा जो यहाँ पे नुकसान होता है कि यहाँ पे आप का जो बिजनेस है वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है अगर आप कहीं से उठा के प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। पहला तरीका। तो फ़ायदा यहाँ पे यह है कि आप कम से कम बजट में कहीं से भी उठा के कभी भी ला के माल बेच सकते हो और काम शुरू कर सकते हो ऑनलाइन। अब फ़ायदा नुकसान मैंने बता दिया सबसे बड़ा। अब आते हैं हम ब्रांड पे। अब ब्रांड का मतलब होता है दोस्तों कि आपको अपने खुद के नाम पे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या फिर मीशो है, पर रीसेल करना होता है। रीसेल करना होता है मतलब सेल करना होता है, खुद का नाम बेचना होता है। तो यहाँ पे एक तरीका तो यह है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, जैसे सोचो आप स्पीकर बेचना चाहते हो, जो होम थिएटर होता है, तो आप किसी भी होम थिएटर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उससे कांटेक्ट करोगे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर होम थिएटर्स, वहाँ पे उनसे बात करोगे तो वो आपके नाम पे स्पीकर बना के दे देंगे जिस भी नाम से आप सेल करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, यहाँ पे बहुत सारी जो मतलब प्राइवेट लेबलिंग किसी के लिए भी करा सकते हो। एक यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बहुत होते हैं, जैसे फेस वॉश होता है, फेस वॉश के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो थर्ड पार्टी कंपनी से, वो आपके नाम से प्रिंट करके पूरा एक तरीके से मतलब बना के देंगे आपको, उसको फिर आप रीसेल कर सकते हो मार्केट के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे अगर आपका नाम चलेगा, जैसे आप सोचो आप किसी भी नाम से बेच रहे हो, जैसे ABC के नाम से बेच रहे हो, तो ABC नाम जो है पॉपुलर होगा, अमेजोन पे पॉपुलर होगा, फ्लिपकार्ट पे पॉपुलर होगा, और यहाँ पे मीशो पे, जहाँ पे भी आप इसको रीसेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आप बनवा किसी से रहे हो नाम के साथ, लेकिन उसको बेच अपने दम पे बेच रहे हो, अपने नाम से बेच रहे हो। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे बेच सकते हो, फेसबुक पे बेच सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बना के बेच सकते हो, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपका नाम का जो वैल्यू होगा वो बढ़ेगा और आपकी जो बिजनेस है वो इस्टेब्लिश होगी। मतलब मात्र 5-6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर हो सकता है कि आपका जो नाम है वो अच्छा पॉपुलर हो जाए और आपका नाम चलने लगे, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाए। तो आप, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे कॉस्मेटिक्स का फेस वॉश अगर आप लॉन्च करते हो अपने नाम से प्राइवेट लेबलिंग के साथ, तो वहाँ पे क्या है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनसे कांटेक्ट करना होगा। उनसे कांटेक्ट करने के बाद
वो आपके नाम से बना कर दे देंगे। तो मात्र यहाँ पे हो सकता है कि 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आए, क्योंकि वो लोग आपको कम से कम 250-500 की क्वांटिटी प्रिंट करके देंगे, बना के देंगे, उससे कम में आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो आप बात करके देख सकते हो जितने में बने आपका। तो यहाँ पे खर्चा होगा, लेकिन रीसेलिंग में वहाँ पे जो आप इधर उधर से लाकर बेच रहे हो दूसरे का प्रोडक्ट, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे खर्चा आपका नहीं होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगी, पहला तरीका, पहला जो फायदा, ठीक है। अब बात आती है, आप अपनी थर्ड पार्टी कंपनी से बनवाया, जो ब्रांड नेम आप बना रहे हो, जो भी नाम दे रहे हो, उसके लिए फिर आपको एक ट्रेड मार्क भी चाहिए। गवर्नमेंट की साइट होती है ट्रेड मार्क की, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। उसका फीस अराउंड 6,000 के अराउंड होता है, मतलब 5500 से लेके 6,000 के बीच में। वहाँ से फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी और आपको ये नाम मिल जाएगा। तो वो नाम आपके पास हो जाएगा। जैसे बोट है या फिर टाटा है, बाटा, ये जो है नाम है, इन लोगों ने अपने यहाँ पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है। तो ये फिर आपका भी नाम इसी तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है, जो भी आप नाम लेना चाहते हो। ट्रेडमार्क के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते हो ट्रेडमार्क, तो फिर आप किसी भी सीए से बनवा सकते हो। वो मात्र अगर इसकी फीस 6,000 है तो 1,000-1,500 रुपये तो ले लेगा, मतलब 7-8 हज़ार में वो आपको आपका जो तुम्हारा होता है लाइसेंस होता है ट्रेडमार्क, वो आपको दे देगा। अब आपके पास ट्रेडमार्क भी है, आपके पास प्रोडक्ट आपके नाम से भी है, और जब आप इसको सेल करने जाओगे तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे जो आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। अगर न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करने सोच रहे हो ऑनलाइन, तो यहाँ पे दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है, फ़ायदा भी और नुकसान भी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप अपना क्या कर सकते हो, आप कहीं से उठा के बेच सकते हो, रीसेल कर सकते हो। वहाँ पे बस ये होगा कि वहाँ पे लिस्टिंग आपकी जेनरिक में होगी, और यहाँ पे आपकी होगी आपके नाम के साथ, आपका नाम चलेगा, फेमस हो गए। आप उसको ऑफलाइन भी बेच सकते हो, किसी भी इंडिया मार्ट पे जैसे, या फिर स्टोर होते हैं जैसे फेस वॉश होता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में आकर जाकर देख सकते हो कि ये आप मेरा फेस वॉश है, और आप अगर आप बेचोगे तो मैं आपको इतना परसेंटेज दे दूँगा। इस तरह से आप डील कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो हैं जो कि ई कॉमर्स से ही रिलेटेड है, आप जाके देख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।